Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Hina Chaudhary. Welcome to Sargoda Education Academy. In this video, I am going to discuss a previously conducted paper of Punjab Public Service Commission जो कि PPSC ने 2019 में कंडक्ट किया था और ये पेपर PMS का ही पेपर है. ओके, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस भी आपको मिलते रहें. ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चीचनिया. कि चीचनिया का कैपिटल जो है वो कौन सा है. अब जाहिर सी बात है कैपिटल का पूछा गया है, दैट मीन्स चीचनिया इज अ कंट्री. ओके, एक्सप्लेनेशन में मैंने नीचे लिख भी दिया है. चीचनिया इज अ मुस्लिम कंट्री. ठीक है, एक मुस्लिम कंट्री है और इसकी लोकेशन ये है कहाँ पे. इट इज लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न रशिया. रशिया एक कंट्री है, उसके साउथ वेस्टर्न साइड पे कॉकेसस माउंटेन्स पहाड़ों का एक सिलसिला है, वहाँ है चीचनिया. ठीक है, चीचनिया इज अ मुस्लिम कंट्री और ये जो है साउथ वेस्टर्न रशिया में इसकी लोकेशन है. कॉकेसस माउंटेन रेंज पहाड़ों के सिलसिले होते हैं ना, जैसे कि पाकिस्तान में है कराकोरम रेंज और हिमालय. ठीक है, इसी तरह कॉकेसस माउंटेन रेंज जो है वो रशिया में है और उसकी साउथ वेस्टर्न साइड पे बिल्कुल चीचनिया है. ओके, यहाँ पे ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं. ऑप्शन नंबर ए हेलसिंकी, ऑप्शन नंबर बी सुवा, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी ग्रोजने. कि कौन सा चीचनिया का कैपिटल है. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हियर. ग्रोजने इज द राइट आंसर. कि ग्रोजने जो है वो चीचनिया का कैपिटल है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमसे पूछा है कि वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड ऑन. दुनिया में पोलियो का दिन जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. ऑप्शन नंबर ए 22 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 3 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 24 अक्टूबर. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर है 24 अक्टूबर. 24 अक्टूबर को पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट किया जाता है. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हियर. Okay, let's see what is question number 3. Question number 3 is एंटार्क्टिका इज लोकेटेड इन. एंटार्क्टिका कहाँ है. अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एंटार्क्टिका क्या है. एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है. इंग्लिश में हम कॉन्टिनेंट कहते हैं और उर्दू में जो है हम उसको बर्रे आज़म कहते हैं. ठीक है, दुनिया में टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि कितने बर्रे आज़म है. 7 कॉन्टिनेंट्स हैं टोटल. ठीक है, उनके नेम्स क्या क्या हैं. एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. तो एंटार्क्टिका जो है वो एक कॉन्टिनेंट है और मैंने आपको बता दिया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब सारी दुनिया में जो है ना टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. ठीक है, और 195 कंट्रीज़ हैं और ये सारी कंट्रीज़ इन्हीं 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर आती हैं. एंटार्क्टिका के अंदर बहुत कम कंट्रीज़ हैं. ठीक है, वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है. बाय पॉपुलेशन एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. ओके, अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि एंटार्क्टिका कहाँ है. ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ पोल पे है, ऑप्शन नंबर बी साउथ पोल, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. हमारी ज़मीन के कितने पोल्स हैं, अर्थ के कितने पोल हैं. 2 पोल्स हैं. ठीक है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है और वो लाइन जो कि हमारी ज़मीन को अर्थ नॉर्थ एंड साउथ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ इक्वेटर. ओके, तो ये एंटार्क्टिका जो है ये साउथ पोल के ऊपर है. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हियर. ओके, और ये नीचे 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम भी लिखे हुए हैं एक्सप्लेनेशन में. लेट्स कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है टोटल लेंथ ऑफ ड्यूरल लाइन इज. कि ड्यूरल लाइन की जो है टोटल लेंथ कितनी है. अब ड्यूरल लाइन की लेंथ तो हम बाद में देखेंगे. आपको पता है कि ड्यूरल लाइन किसको कहते हैं. ओके, मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान. आपको पता है कि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री है. ठीक है, हमारा हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान जो है. हमारा अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है. तो जो बाउंड्री है हमारी और अफगानिस्तान की, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, जो बाउंड्री है, उसको ड्यूरल लाइन कहते हैं. और इस बॉर्डर को फाइनलाइज कब किया गया था. ये पार्टीशन से भी पहले 1947 में पार्टीशन हुई थी, लेकिन उससे भी पहले अफगानिस्तान के साथ हमारा पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है ये इसको डिफाइन कर दिया गया था 1893 में. ठीक है, ड्यूरल लाइन एग्रीमेंट हुआ था 1893 में, तभी इसको फाइनलाइज कर दिया गया था इस बॉर्डर को. और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसको LOC कहते हैं, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल. और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको ड्यूरल लाइन कहते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्यूरल लाइन की लेंथ कितनी है. ऑप्शन नंबर ए 2422 किलोमीटर्स, ऑप्शन नंबर बी 2421 किलोमीटर्स, ऑप्शन नंबर सी 2423 किलोमीटर्स या ऑप्शन नंबर डी 2430 किलोमीटर्स. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हेयर, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, मैं रिपीट कर रही हूँ, उसको ड्यूरल लाइन कहते हैं और इसकी लेंथ जो है वो
2430 किलोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हेयर। मैंने राइट आंसर जो है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है, यू कैन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, what is question number 5? Question number 5 is what is the capital of Jamaica? जमाइका का कैपिटल कौन सा है? अब जाहिर सी बात है कैपिटल पूछा है अगेन, दैट मीन्स जमाइका इज अ कंट्री। ऑप्शन नंबर ए किंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ओके डियर्स, जमाइका जो है वो एक आइलैंड कंट्री है कैरिबियन सी में। जमाइका इज एन आइलैंड कंट्री इन कैरिबियन सी। इसका कैपिटल पूछा है इन्होंने, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हियर। जमाइका का कैपिटल जो है वो उसका नाम किंगस्टन है। ओके, और उसेन बोल्ट का नाम आपने सुना होगा, जिसका वो 1400 मीटर की रेस में जिसका रिकॉर्ड था, उसने रिकॉर्ड बनाया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उसका नाम भी लिखा गया था उसेन बोल्ट। ठीक है, वो स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक है, वो भी इसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जमाइका से। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द हाईएस्ट वाटरफॉल इज। वाटरफॉल किसको कहते हैं? वाटरफॉल कहते हैं आबशार को, वो ऊपर पहाड़ों के ऊपर से पानी गिरता है, ठीक है, आबशार को कहते हैं। इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं, उर्दू में हम उसको आबशार कहते हैं। अब नीचे 4 ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं और ये सारे वाटरफॉल्स के नेम हैं। ऑप्शन नंबर ए एंजल, ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर सी गेजू फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हेयर, एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटरफॉल है इन दिए गए ऑप्शंस में से। इसकी लोकेशन कहाँ है? ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला इज़ अ कंट्री, ये वाटरफॉल जो है ये वहाँ पे है और इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 3212 फीट है। इतनी ज़्यादा हाइट है इनकी वाटरफॉल की, और इस वाटरफॉल का नाम है एंजल, है कहाँ? वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया? कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें सबसे बड़ी कंट्री बाय एरिया, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? यहाँ पे उन्होंने बाय पॉपुलेशन नहीं पूछा, बाय पॉपुलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, वो भी मैं अभी बता देती हूँ आपको। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी रशिया, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हेयर, रशिया। रशिया जो है ये बाय एरिया सबसे बड़ी कंट्री है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अच्छा, मॉस्को जो है वो रशिया का कैपिटल है, ठीक है, मॉस्को इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया। और अगर बाय पॉपुलेशन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रशिया तो बाय एरिया है ना, अगर बाय पॉपुलेशन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, फिर आप चाइना का बताएंगे, दैट चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। अब दोनों चीज़ें याद रख लेंगे आपने, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया रशिया है, लेकिन लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन रशिया नहीं है, वो चाइना है। ओके, okay, let's come towards question number 8. Question number 8 is when did Zia plane crash? Zia का प्लेन कब क्रैश हुआ? अब यहाँ पे किस ज़िया की बात हो रही है? यहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक की बात हो रही है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के 1978 से लेके 1988 टिल हिज डेथ वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन यहाँ पे दिए, उनकी डेथ जो है वो प्लेन क्रैश में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 1985 में, मैं इसको पूरा आपको बैकग्राउंड बताती हूँ। ऑप्शन नंबर बी 1986, ऑप्शन नंबर सी 1987, ऑप्शन नंबर डी 1988। ओके, करेक्ट क्वेश्चन जो है वो बाद में, सॉरी करेक्ट आंसर इसका बाद में चेक करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली हुआ क्या था। जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे 1978 से 1988 तक। जनरल ज़ियाउल हक ही वो हैं जिन्होंने भुट्टो को आगे फांसी दी थी, भुट्टो को डिपोज कर दिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात कर रही हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आगे डिपोज कर दिया था और उनको फांसी दे दी थी और मार्शल लॉ लगा दिया था 1977 में। उसके बाद फिर ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, ठीक है, 1978 से लेके 1988, मतलब 10 ईयर्स ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। आर्मी चीफ भी थे, मार्शल लॉ इन्होंने लगाया था। ओके, इनके बाद मार्शल लॉ परवेज़ मुशर्रफ ने भी लगाया था, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इनकी बात कर रही हूँ। अब इनकी डेथ हुई थी एक प्लेन क्रैश में। कैसे हुई थी? ये बहावलपुर गए थे, ठीक है, बहावलपुर से फ़्लाइट इस्लामाबाद जा रही थी और दरे सतलज के ऊपर इनका जो है ना, लोधरा डिस्ट्रिक्ट में बहावलपुर के करीब इनका प्लेन क्रैश हो गया था। और इनका प्लेन क्रैश हुआ था, उसके अंदर और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत बड़े बड़े कैप्टन्स, आर्मी ऑफिसर्स भी थे, कुछ सिविलियंस भी थे और कुछ उसके स्टाफ के लोग भी थे, ठीक है। तो उन सब की डेथ हो गई थी, कोई भी उनमें से नहीं बचा था ज़िंदा, और इनकी भी डेथ हो गई थी। और हुई कब थी? वो दिन था 17 अगस्त 1988, ठीक है। तो इनकी डेथ प्लेन क्रैश में 1988 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हियर, 1988।
यानी कि 17 अगस्त 1988 में ज़िया की डेथ हुई थी, जनरल ज़ियाउल हक की प्लेन क्रैश में। प्लेन कहाँ से कहाँ जा रहा था? भावलपुर से इस्लामाबाद जा रही थी फ्लाइट, ठीक है, और रास्ते में दरिया सतलज के ऊपर प्लेन क्रैश हो गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा समंदर जो है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आर्कटिक ओशन, ऑप्शन नंबर बी पैसिफिक ओशन, ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक ओशन, ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओशन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर है। पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट भी यही है और सबसे डीपेस्ट ओशन भी यही है, और सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशन है। इजी क्वेश्चन है, नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? कि पंजाब की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लाहौर, ऑप्शन नंबर बी मुल्तान, ऑप्शन नंबर सी बहावलपुर, ऑप्शन नंबर डी फैसलाबाद। यहाँ पे पाकिस्तान वाले पंजाब की बात हो रही है, इंडिया वाले पंजाब, आधा पंजाब इंडिया की तरफ है और आधा पंजाब हमारी तरफ है, ठीक है। यहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट्स की, पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। अच्छा, पंजाब में टोटल जो है वो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। अच्छा, बाय एरिया जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो बहावलपुर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर है। यहाँ इन्होंने लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछी है, जारी सी बात है वो बाय एरिया ही इसकी स्टेटमेंट में क्लियर स्टेटमेंट नहीं दी हुई, लेकिन इसका मतलब यही होगा, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर है। बहावलपुर जो है वो बाय एरिया सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की। टोटल पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओके। और अगर बाय पॉपुलेशन पूछा जाए कि बाय पॉपुलेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ी है, फिर बहावलपुर नहीं कहेंगे आप, फिर आप लाहौर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बाय पॉपुलेशन जो है वो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट लाहौर है और बाय एरिया जो है वो बहावलपुर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच इज द शॉर्टेस्ट ऑफ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट जो है वो कौन सा है? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। पहले 9 होते थे, पहले प्लूटो को भी काउंट किया जाता था। मैं उनके नेम आपको बता देती हूँ। मरकरी है, वेनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये 8 प्लैनेट्स हैं टोटल सोलर सिस्टम के, जिन्हें अब काउंट किया जाता है कि ये 8 प्लैनेट्स हैं। पहले प्लूटो को भी काउंट किया जाता था, लेकिन अब प्लूटो को जो है वो साइंटिस्ट ने निकाल दिया इस सोलर सिस्टम की लिस्ट से। अब 8 काउंट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वेनस, ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून, ऑप्शन नंबर सी मरकरी, ऑप्शन नंबर डी अर्थ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर है। मरकरी, मरकरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है। मैं आपको बाकी सारे भी बता देती हूँ, या मैंने नीचे जो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है आप इसको देखें ज़रा। मरकरी जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, और जुपिटर, अगर शॉर्टेस्ट का तो आपको पता चल गया कि मरकरी है। अगर लार्जेस्ट का पूछा जाए, सबसे बड़े प्लैनेट का पूछा जाए, फिर कौन सा होगा? ये जो 5th नंबर पे जुपिटर लिखा हुआ है, ठीक है, फिर ये वाला आंसर होगा। लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। अच्छा, अगर हॉटेस्ट प्लैनेट का पूछा जाए तो वो वेनस है। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है VNICE, वेनस, ये हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। और अगर कोल्डेस्ट प्लैनेट का पूछा जाए, फिर आप लोग क्या बताएंगे? फिर आप लोग 8th नंबर पे जो नेपच्यून लिखा हुआ है वो बताएंगे, क्योंकि नेपच्यून जो है वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ का टेम्परेचर जो है तकरीबन -200 से भी जो है वो -273 डिग्री, आई गेस यही होगा, मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। -273, आई थिंक -273 जो है वो इसका टेम्परेचर है, ठीक है। और फारदेस्ट भी यही है, फारदेस्ट यानी कि सूरज से सबसे ज़्यादा दूर जो है ना, वो भी यही वाला प्लैनेट है, ठीक है, नेपच्यून। यहाँ पे इन्होंने शॉर्टेस्ट का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हेयर। और बाकी भी आप लोग याद कर लें, शॉर्टेस्ट भी पूछ सकते हैं, वो लार्जेस्ट भी पूछ सकते हैं, वो हॉटेस्ट भी पूछ सकते हैं, वो कोल्डेस्ट भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है और फारदेस्ट भी पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन के अंदर ये सारे 5-6 क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इन्हें याद भी रखना है आपने, ठीक है, क्योंकि बार बार सोलर सिस्टम, गवर्नर जनरल से रिलेटेड, नेशनल फ्लैग से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बार बार PPSC के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, लेट्स कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज which amendment by which amendment article 58 to be removed from constitution? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेंडमेंट किसको कहते हैं? अमेंडमेंट कहते हैं तरमीम को, ठीक है, तब्दीली को। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को, आइन के अंदर तब्दीली करने को, उसको तरमीम कहते हैं, इंग्लिश में अमेंडमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है बाय विच अमेंडमेंट आर्टिकल 58 टू बी रिमूव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी तरमीम की गई थी जिसमें आर्टिकल 58 टू बी को कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि आइन से रिमूव कर दिया गया था? ओके, अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 58 टू बी है क्या। आर्टिकल 58 टू बी
अच्छा, अब तक ना टोटल हमारे जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पहले मैं आपको बता दूं, हमारे टोटल अभी तक 3 कॉन्स्टिट्यूशंस आए हैं जब से हमारा पाकिस्तान बना है ना। पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यानी कि आइन 1956 में आया था, दूसरा 1962 में आया था और तीसरा 1973 में आया था। 73 वाला ही अभी चल रहा है, करंट जो अभी चल रहा है। 1973 के बाद और कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया, वही चल रहा है। डिफरेंट अमेंडमेंट्स उसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम होती रही हैं, लेकिन 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन ही चल रहा है। 8th अमेंडमेंट जो थी ना, 8वीं तरमीम की थी, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुई थी वो। जनरल ज़ियाउल हक 1985 में जनरल ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट थे, उस दौर में की गई थी 8वीं तरमीम, ठीक है, 8th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 58(2)B इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आर्टिकल 58(2)B क्या था? इसके मुताबिक प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी दी गई थी कि वो अपनी मर्जी से, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, उसके पास इतनी अथॉरिटी थी, प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी दी गई थी 8th अमेंडमेंट के अंदर कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ओके, अब इसमें ये इंट्रोड्यूस का नहीं, यहाँ पे इन्होंने पूछा कि इंट्रोड्यूस किसने करवाया था आर्टिकल 58(2)B। आर्टिकल 58(2)B का आपको पता चल गया कि आर्टिकल 58(2)B क्या था। आर्टिकल 58(2)B 8th अमेंडमेंट हुई थी, 8th की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, 8वीं तरमीम हुई थी, उसके अंदर इस आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करवाया था। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुई थी 1985 में, नवंबर 1985 में। और उसमें क्या किया गया था? उसमें प्रेसिडेंट को ये इख्तियार दे दिया गया था कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस का नहीं पूछा, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि इसको रिमूव कब किया गया था, ठीक है। इंट्रोड्यूस तो 1985 में 8वीं तरमीम हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, तब इसको इंट्रोड्यूस करवाया था जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। रिमूव कब किया गया, ठीक है, यहाँ इसको रिमूव किया गया था। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 10th अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी 8th अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर सी 7th, ऑप्शन नंबर डी 18th, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हियर 18th अमेंडमेंट। ये 18th अमेंडमेंट 18वीं तरमीम ये अप्रैल 2010 में हुई थी, ठीक है, जब जरदारी जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तब हुई थी ये वाली तरमीम। और इसके अंदर आर्टिकल 58(2)B को रिमूव कर दिया था। ओके, यानी कि प्रेसिडेंट से ये अथॉरिटी ले ली गई थी कि वो, मतलब प्रेसिडेंट को ये इख्तियार नहीं रहा था, जब इसको रिमूव कर दिया, जाहिर सी बात है कि वो किसी भी वक्त अपनी मर्जी से नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हियर। 8th में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ मैं, और 18th में इसको रिमूव किया गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हियर। अब की क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. To which country Imran Khan took his first official visit? पाकिस्तान इमरान खान ने पहला ऑफिशियल विजिट कब किया था? यानी कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। प्राइम मिनिस्टर कब बने हैं इमरान खान? 2018 में बने हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने पहला टूर कब किया है? ऑफिशियल टूर, ऑफिशियल विजिट पे कहाँ गए थे और कब गए थे? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हियर, सऊदी अरेबिया। और इमरान खान साहब जो हैं वो कब प्राइम मिनिस्टर बने हैं? जुलाई 2018 में बने हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने 18 सितंबर 2018 में फर्स्ट ऑफिशियल टूर किया था, और किस कंट्री का? सऊदी अरेबिया का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान? कि पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल का करंट चेयरमैन कौन है? इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल कौन है? उर्दू में हम इसको इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी कहते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसको अयूब खान के दौर में 1962 में इसको बनाया गया था, 1 अगस्त 1962 में। इसको बनाने का मकसद क्या है? ये जो बॉडी है ये गवर्नमेंट को और पार्लियामेंट को जितने भी इस्लामिक इश्यूज़ हैं ना उसके ऊपर लीगल एडवाइजेस देती है, ठीक है। 1962 में इसको बनाया गया था और उस वक्त अयूब खान का दौर था। ओके, अब इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं कि उसका करंट चेयरमैन कौन है। ऑप्शन नंबर ए अहमद रियाज, ऑप्शन नंबर बी किबला अयाज, ऑप्शन नंबर सी हसीब अंडर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हियर, Qibla Ayaz. Qibla Ayaz is the current chairman of Islamic Ideological Council of Pakistan. Okay. आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, आप इसको शेयर भी करेंगे, आपको समझ भी आई होगी, आपने चैनल
को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा अभी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह आई विल अपलोड ऑल द रेलिवेंट मटेरियल रिलेटेड टू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिकल परसेंटेज वगैरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं वीडियोज़ इसके ऊपर बनाती रहूँगी और अपलोड करती रहूँगी। बस आप लोगों ने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।